वो महिला 1000 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ किया था। मंडन मिश्र की पत्नी माँ भारती, भारती ने शास्त्रार्थ किया था। तो क्या वो अनपढ़ थी? गार्गी क्या अनपढ़ है? तो हमारे यहाँ तो नारियों की पढ़ाई का इतिहास साक्षी है, लोहा मानते हैं लोग। अब ये तो अफवाह फैला दी गई ना कि नारियों को पढ़ाया नहीं, नारियों को पढ़ने नहीं दिया गया। हमारे देश की नारियां ही पढ़ी लिखी हैं, आज भी हैं। आपको क्या लगता है विदेशों की नारियां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? आपको क्या लगता है भारत की नारियां ज्यादा पढ़ी हैं कि विदेशों की? आप बताइए। विदेशों में तो बहुत से देश आ जाते हैं हमारा। हाँ चलो अमेरिका लंदन की बात करिए आप। हाँ, उनके अनुसार उन्हें वो अपने आप को मॉडर्न कहती हैं। तो पढ़ा लिखा कौन है? मॉडर्न तो ठीक है, मॉडर्न कहती हैं, वो कहती हैं हमारी खुली सोच है, हम अपने अनुसार अपने निर्णय ले सकते हैं, पतियों पे निर्भर नहीं है कि हमें वोट डालना है तो उस व्यक्ति के लिए वोट डालना है जो हमारा हस्बैंड कहेगा, या जो आप ये गाँव में सुनते होंगे। मतलब आपके हिसाब से जो वो ऐसा अर्धनग्न जो घूमने लग जाओ उसे आप खुली सोच का मान लेंगे? अरे ये तो अर्धनग्न घूम रहा है या रही है, आप जिसे मान लो कि खुली सोच का, वाह, इसे खुली सोच नहीं कहते, है ना, इसे अज्ञानता कहते हैं। भारत की स्त्री आज भी शिक्षित है, पहले भी शिक्षित थी, आगे भी शिक्षित रहेगी। क्यों? क्योंकि भारत की स्त्री रिश्ते निभाना जानती है। हमारे यहाँ यदि एक बार किसी के संग विवाह हो जाए तो सदा के लिए वो पत्नी और सदा के लिए वो पति होता है। विदेशों में एक स्त्री एक पुरुष के संग सारी जिंदगी वो कम लोग गुजारते हैं। 90% वहाँ तलाक ज़्यादा है, वहाँ पे लिव इन है, इसके साथ उसके साथ उसके साथ। हमारे भारत में तो एक स्त्री यदि पति मर जाए तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती है। ये संस्कार केवल भारत में है। इसलिए हमारी दृष्टि से वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है जिसके पास पैसा है और डिग्रियां हैं। हमारे हिसाब से वो पढ़ा लिखा है जिसके पास चरित्र है। चरित्र, यदि चरित्र है आपके पास, रावण जैसा विद्वान, उससे बड़ा विद्वान कौन होगा? पर पुतले जलाए जाते हैं उस विद्वान के, क्योंकि चरित्रहीन था। राम रावण से, वो तो भगवान है, फिर भी यदि सामान्य दृष्टि में देखा जाए तो रावण से कम पढ़े लिखे राम है। सामान्य दृष्टि में है तो वो भगवान राम जी, लेकिन राम के मंदिर बनाए जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ चरित्र की पूजा, राम चरित्रवान है, राम चरित्र सुनबे को रसिया। इसलिए रावण जैसी विद्वत्ता नहीं चाहिए जो चरित्रहीन बना दे समाज को। राम जैसा संस्कार चाहिए जो घर घर पूजे जाते हैं। हम राम के देश में रहते हैं, हम अंग्रेजों का कल्चर क्यों अपनाएं? तो इसको आप अंग्रेजों का कल्चर कहते हैं। लेकिन महाराज जी फिर इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए कि फिर जो उत्थान है, जो नारी सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है, वो किस तरह से होगा? उसके लिए आप क्या मतलब क्या तो रहा है? हर फील्ड में हमारी बहन बेटियां जा रही हैं। जैसे एक तरह से सेक्स रेशियो है, जो अब महिला से पुरुष का जो रेशियो होता है, सेक्स रेशियो, वो कई राज्यों में काफी खराब है और भारत में भी एक तरह से सवाल है इस पे। तो क्या सवाल है और इस पे कि जो महिला और पुरुष का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो अभी बराबर नहीं। भ्रूण हत्या एक उसका कारण है, दहेज प्रथा एक ऐसा कारण है, तो उन पर भी थोड़े से आपके विचार रहेंगे तो जनता उससे भी। दहेज प्रथा पर तो मैं खुद बात करता हूँ कथाओं में कि दहेज लेना, मैं बोलता हूँ कि अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ कि किसी से भीख क्यों मांगनी पड़े। ये दहेज क्या है? मंदिर के बाहर जो बैठते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं और जो दहेज मांगते हैं उन्हें भिखमंगा कहते हैं। तो ये भिखमंगाई क्यों करनी है? बहरहाल कई इंटरव्यूज में हमारे साथ आप महिलाओं पे विचार रख चुके हैं, तो इस पे अब हम और डिटेल में नहीं जाएंगे। कई कंट्रोवर्सी भी हुई थी, उसका आप स्पष्टीकरण दे चुके हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। एक नया मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक एक्सरसाइज है जो इलेक्शन कमीशन कराता है। इसमें जो जैसे कई विदेशी हैं या जो जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, उनको हटा के एक नई लिस्ट, जो वोटर लिस्ट होती है, उसका एक तरह से रिवीजन है ये। तो ये SIR की प्रक्रिया जो है, जो राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है, उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही है और जगहों पे भी चल रही है, उस पर आपके क्या विचार है?